Students, welcome back to the channel. So today we are here to discuss the worksheet number 22 of class 9th science. Okay, so the topic of the worksheet is the fundamental unit of life, cell organelles. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। ये आपकी बुक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरी वर्कशीट को आप ध्यान से समझिए, इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, और अगला क्या इसमें क्वेश्चन है, एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो क्या मेन पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ते हैं, तो क्या मतलब है इसका कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और एक सेल जो है वेरियस लाइफ प्रोसेस कैसे फॉलो करता है या फिर कैसे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जिज्ञासा क्या बोल रही है, ज्ञान, एज वी नो दैट एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट 3 फीचर्स पार्ट इन इट। हर सेल में एटलीस्ट 3 फीचर्स और पार्ट तो होते ही होते हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर देयर आर स्पेशलाइज्ड वेरी मिनट स्ट्रक्चर्स, उसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, द मेन सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, मेन सेल ऑर्गेनल जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हमें दे रखे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्गी अपार्टस, लाइजोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ओके, ईच सेल ऑर्गेनल कैरीज आउट सम वेरी क्रूशियल एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। हर सेल ऑर्गेनल जो है स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, जैसे कि प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड एनर्जी वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जो सेल का लिविंग पार्ट होता है, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स, इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ज्ञान, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का। ठीक है, तो देखिए जिज्ञासा क्या आंसर देती है इसका, to perform various life process by living being, different types of chemical reactions are taking place inside the cell. In these chemical reactions, either some substance is formed like synthesis of protein or a substance is broken down to form another compound like breakdown of glucose to produce energy. All these chemical reactions occurring inside the cell known as metabolic process. These are constantly taking place in the body. Metabolism is a general term that is used to describe all chemical reactions involved in maintaining the living state of the cell and the organism. तो देखिए इसमें क्या बोला है जिज्ञासा ने कि जैसे कि हमारा जो सेल होता है उसके अंदर जो है वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, और उन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस जो हैं वो नए बनते हैं। ठीक है, और कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और जो ब्रेक डाउन होते हैं कोई नई चीज़ बनाने के लिए वो है लाइक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है किस लिए, एक नया कंपाउंड यानी कि एनर्जी बनाने के लिए। तो इसीलिए क्या बोला है यहाँ पे, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नई बनती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 3 सब्सटेंस नए बने हैं और कुछ सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो एक नया अलग सब्सटेंस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें सेल्स दिए हुए हैं, उनके पार्ट्स दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़िए, इनके पार्ट्स जानिए कि किसे क्या कहा जाता है। ये है हमारा एनिमल सेल और ये है हमारा प्लांट सेल। ठीक है, बस इन दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया गया है, तो इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं।
ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट्स इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। तो आपको सेम एज इट इज़ जैसे आपकी वर्कशीट में आपको 2 पिक्चर्स बना के दी हुई हैं, एक तो एनिमल सेल की और दूसरा प्लांट सेल की, और जो इनकी लेबलिंग है ये भी आपको प्रॉपरली नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी नोटबुक में करनी है, ठीक है। व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस, गिव वन एग्जाम्पल। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है उसका एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो ये देखिए 2 फॉर्म से लेके आप मेटाबॉलिक प्रोसेस तक लिख सकते हैं और इसके एग्जाम्पल आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं, लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और उसी के नीचे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। मैं आपको ये सारे आंसर्स रिटन में वीडियो के एंड में दिखा दूंगी, आप वहाँ से उसे कैप्चर कर सकते हैं और लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इसको तो आपको वर्कशीट में दे नहीं रखा, इसके आपको सिर्फ डायग्राम्स दे रखे हैं, तो मैं उसके पॉइंट्स आपको अभी दिखा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड। साइटोप्लाज्म कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है सेल में। तो चलिए मैं अब आपको इनके आंसर्स ही दिखा देती हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो उसमें हमें डायग्राम्स ड्रॉ करने थे, वो वर्कशीट में आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ मेटाबॉलिक प्रोसेस, गिव वन एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या है, वेरियस लाइफ प्रोसेस बाय लिविंग बीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। इन दीज केमिकल रिएक्शंस आइदर सब सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अनदर कंपाउंड। All these chemical reactions occurring inside the cell are known as metabolic process. Example, breaking down of glucose, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, differentiate between plant cell and animal cell। इसके पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं, ये है प्लांट सेल का और ये है एनिमल सेल का। तो ये देखिए क्या डिफरेंसेस है। प्लांट्स हैव सेल वॉल, प्लांट्स में सेल वॉल होती है क्योंकि प्लांट्स सेल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, लेकिन उसको एक और कवरिंग होती है उसकी, सेल वॉल। एनिमल्स डज नॉट हैव सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, एनिमल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल डू नॉट हैव सेंट्रियोल, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। और प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है इसमें साइड में होता है, यानी कि जो भी हमारा प्लांट सेल होता है उसमें न्यूक्लियस जो है एक साइड पे होता है, ठीक है। और जो हमारा एनिमल सेल होता है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एकदम बीचों बीच होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज़ ऑन पेरीफेरी, यानी कि पेरीफेरी मीन्स साइड में, और न्यूक्लियस इज़ इन मिडल में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये देखिए, इन द स्पेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो स्पेस होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, यानी कि मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर छोटे छोटे जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, और यहाँ पे जो ये स्पेस है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये किस फॉर्म में है, फ्लूइड की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, इन द स्पेस इनसाइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।